सऊदी अरब में ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना टाइम देना होगा, कितना रिस्क और नुकसान है और इसमें आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस जिसमें ना तो आपको प्रोडक्ट खरीदना है ना इन्वेंट्री रखनी है। प्रोडक्ट भी किसी और का होगा, आपके कस्टमरों के साथ बात भी वही करेगा, पैकिंग भी प्रोडक्ट की वही करेगा और आपके कस्टमर तक पहुंचा करके भी वही आएगा और आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में वही भेजेगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन दिखा करके कस्टमरों को लेके आना है और कस्टमरों को अपना प्रोडक्ट दिखाना है। तो दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग को करने के लिए आपको कुछ सवाल आपके माइंड के अंदर होंगे जो कि हर काम करने वाले के माइंड में होते हैं और जिन्हें क्लियर करना, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है हर काम को शुरू करने से पहले। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ड्रॉप शिपिंग करने के लिए हमें कितना खर्चा, कितने रियाल या कितने रुपए लगाने होंगे स्टार्टिंग के अंदर। दूसरा सवाल ये होता है कि हमें यहाँ पर कितना टाइम देना होगा काम करने के लिए, कितना घंटे लगाने होंगे। तीसरा, क्या यहाँ पर कोई नुकसान भी होता है, यहाँ पर कोई रिस्क भी है या फिर नहीं है। चौथा, यहाँ पर हमें कितनी कमाई हो सकती है दिन की, हफ्ते की या महीने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके ये सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा ताकि अगर आप लोग इस काम को करना चाहते हो तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये सा आपको इन सारी बातों का मालूम होना चाहिए ताकि आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हों और काम करना आपके लिए आसान हो सके। सबसे पहली बात की जाए यहाँ पर खर्चे कितने होंगे, तो देखिए एग्जैक्टली कितना खर्चा होगा ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके खर्चे कहाँ कहाँ पर होंगे। पहला खर्चा आपका होगा स्टोर बनाने में। आपकी वेबसाइट जो शॉपिफाई पर बनेगी, शॉपिफाई अपना चार्ज लेता है, लेकिन उसका चार्ज महंगा होता है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर वो आपको एक ऑफर प्राइस देता है जो कि है $1, सऊदी अरब के 6 रियाल आप समझ कर चलिए। स्टार्टिंग के कुछ महीने, 2 महीने या 3 महीने, इस टाइम पर 6 महीने का ऑफर चल रहा है। $1 से आप हर महीने का प्लान शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद में जाकर के ये चीज़ महंगी हो जाती है तो हम लोग अपने शॉपिफाई को डिलीट कर देते हैं और दोबारा से एक दूसरा नया अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर हमें फिर दोबारा से $1 से स्टार्ट करने वाला ऑफ़र मिल जाता है। तो यहाँ पर समझें तो $1 से हमारा स्टोर बनाने का काम शुरू हो जाएगा, मतलब कि 6 रियाल से। दूसरा होता है हमारा खर्चा डोमेन का, मतलब कि हमारा एक ऐसा नाम जिसको हम ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, जिसको डाल करके गूगल पर कोई भी हमारी वेबसाइट पर आ सकता है। जैसे amazon.com होता है, आप इसको गूगल पर डालेंगे तो अमेज़न की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो amazon.com इसी को डोमेन कहते हैं जिसे हमें ख़रीदना पड़ता है। अब ये डोमेन जो होता है अलग अलग प्राइस में होता है, कुछ बहुत महंगा होता है, कोई बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हमारा फोकस होता है कम से कम प्राइस के अंदर ठीक ठाक सा डोमेन मिल जाए। तो 5 रियाल या 10 रियाल आप समझ कर चलिए डोमेन आपको मिल जाएगा, मतलब ये दोनों खर्चे मिलाकर आपके 15, 16 या 20 रियाल समझ लीजिए आपका खर्चा होने वाला है। अब जब आप लोग मार्केट के अंदर उतरेंगे तो यहाँ से आपका शुरू होगा मेन खर्चा, जिसे बोलते हैं स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एड चलाने होंगे। उन एड का खर्चा होता है जो कि हमें उन प्लेटफॉर्म को देना होता है, जैसे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को। इनमें कितना खर्चा होता है चलिए इसको समझते हैं। एक प्रोडक्ट का एक दिन के अंदर एड चलाने के लिए आपका जो खर्चा होगा ठीक ठाक अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 20 से 25 रियाल आपका एक एड के अंदर एक दिन का खर्चा होगा। मतलब आपने ये प्रोडक्ट चूज़ किया, उसका एड लगाया और 24 घंटे के लिए उसका एड चलता रहेगा, कस्टमर पर पहुंचता रहेगा, तो कम से कम 20-25 रियाल आपको लगाना होगा। अब आप लोग सोचोगे कि 20-25 रियाल दिन का लगाना होगा, वो भी एक प्रोडक्ट के लिए, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 20-25 रियाल खर्च कर भी रहे हो तो वो प्रोडक्ट आपको दिन का 80 रियाल, 100 रियाल, 200 रियाल, जैसा प्रोडक्ट है, जैसे आपका प्राइस है, जैसे आपकी स्ट्रेटजी है, जैसे आपका ऐड है, उसके हिसाब से कमा करके नहीं देगा। आप लगाओगे तो कमा करके नहीं देगा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लगाना है तो कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो खर्चे होते हैं ऐड के, ये कभी ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। कभी आपने अगर एक दिन के अंदर 2 प्रोडक्ट का ऐड लगाया तो 50,000 रुपये खर्चा हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अपने ऐड का अमाउंट कम करना पड़ेगा, कभी कभी आपको किसी के अंदर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी होती है, पूरी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ऐड का जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि ऐसा तरीका भी है जिससे आपका
जो खर्चा होगा ड्रॉप शिपिंग का वो ज़ीरो हो सकता है अगर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू इन सब चीज़ों को सेल करने की कोशिश करोगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को बनाना पड़ता है, थोड़े से फॉलोवर, थोड़े से आपके व्यू आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपका प्रोडक्ट सेल होने लगता है, जिसके अंदर आपको कोई खर्चा नहीं करना। तो इसका एक तरीका होता है और एक लंबा प्रोसेस होता है, इसको सीखना आपको पड़ेगा। अब सीखने का नाम आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग के मुकम्मल तरीका हमारा एक ग्रुप है उसके अंदर सिखाया जा रहा है, जिसके अंदर एड चला करके भी कैसे काम करना है और फ्री तरीके से कैसे काम चलना है ये भी आपको बताया जाएगा। आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखा दिया जाएगा। और ड्रॉप शिपिंग के अलावा कौन कौन से काम आप कर सकते हो, एफिलेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग, इसका भी आपको आइडिया दिया जाएगा। और बहुत ही आसान ज़बान के अंदर आपकी लोकल जो ज़बान है उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपको ऑडियो बुक भी मिल जाएगी, आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, आपसे बात भी की जाएगी और आपको साथ में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके कोर्सेज़ फ्री दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्रुप के अंदर चल रही हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को अच्छे से समझने के लिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। इस ग्रुप में ज्वाइन होने की एक छोटी सी फीस है जो आपको पे करने के बाद वहाँ पर ज्वाइन कर दिया जाएगा। इसकी आपको जानकारी चाहिए तो आप और ज़्यादा बात कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था ड्रॉप शिपिंग की और ड्रॉप शिपिंग के अंदर होने वाले खर्चे की। तो देखिएगा यहाँ पर एग्जैक्टली फिक्स नहीं है कितना खर्चा होगा, लेकिन आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपको कितना कितना खर्चा करना है। यहाँ पर कोई भी आपको पकड़ कर नहीं बोलेगा कि इतना रियाल भरना ही भरना है, बल्कि जब आप ऐड चलाएंगे, जब आपका मन करेगा तब आपको खर्चा करना है। जब मन नहीं करेगा, जब आप ऐड नहीं चलाएंगे तो कोई खर्चा आपका नहीं आने वाला। लेकिन मैं आपको एक आसान काम बता देता हूँ जिसमें आपके लिए ड्रॉप शिपिंग करना आसान भी हो, आपका माइंड इस चीज़ के लिए तैयार भी हो सके। वो तरीका ये है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर 500 रियाल या 1000 रियाल जितना आपका बजट है एक तरफ उठा करके रख देना है ड्रॉप शिपिंग के नाम से। जब आपने बिजनेस करने का सोच ही लिया है तो कुछ इन्वेस्टमेंट आप उठा करके रख दीजिए कि मैं इसको सिर्फ खर्चा करूंगा तो अपने ड्रॉप शिपिंग में करूंगा। भले से आप उसमें से 20 रियाल 30 रियाल ही खर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप उसको रखे रहेंगे तो आप माइंड फ्री रहेंगे। अगर आपका कोई छोटा सा लॉस भी होता है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, तो भी आपके पास एक अमाउंट रहेगा जिसको लेकर के आप स्केल कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप एडवांस लेकर चलते हो, ये 500 रियाल या 600 रियाल या 400 रियाल मैं अलग रख लेता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं खर्चा करूँगा तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर करूँगा, एड्स लाने के लिए करूँगा। तो आपके लिए, आपके माइंड के लिए इन चीज़ों को हैंडल करना, समझना और आपके माइंड को पावर मिलेगी इस चीज़ से, ये ज़रूरी होता है। तो ये बात कर ली मैंने खर्चे की, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें टाइम कितना देना है। तो देखिएगा ये एक पार्ट टाइम काम रहेगा, इसमें ना तो कोई फिक्स टाइम है कि आपको कब टाइम देना है और कितना टाइम देना है। इसके अंदर जब भी आप फ्री होते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप रिलैक्स होते हो, तब आप टाइम दे दीजिए सीखने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए। चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, आधा घंटा हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के अंदर जब आप सीख रहे हो तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि 2 घंटा आपको अगर दे देते हैं आप सीखने के टाइम पर, आपका काम थोड़ा जल्दी और फास्ट हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी सीख जाएँगे। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएँगे, इनकी चीज़ों को समझ जाएँगे और आपके लिए सारी चीज़ों को करना आसान हो जाएगा, तो फिर आप दिन का 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी देंगे तो आपका काम चलता रहेगा। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर ही सारे काम करने होते हैं और टाइम चाहिए होता है, समझने के लिए भी, करने के लिए भी। जब एक बार सेटअप हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, फिर आपको कोई ख़ास बड़ा टाइम नहीं देना पड़ता। मुझे मालूम है कि आप लोग सऊदी अरब के अंदर जॉब कर रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी होती है, लेकिन इसीलिए मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना होता है। बस जितना ज़्यादा आप दोगे उतना अच्छा है स्टार्टिंग के अंदर। तीसरा डाउट होता है हमारा कि इसमें हमारा कोई नुकसान भी हो सकता है या नहीं, इसमें रिस्क है या नहीं। तो मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ कि दुनिया का हर काम उसके अंदर रिस्क होता ही होता है, नुकसान होने के चांसेस होते ही होते हैं। कोई भी काम अगर आपको ज़ीरो रिस्क के साथ मिल रहा है तो समझ लीजिए बहुत चांसेस हैं कि वो फ्रॉड है, उससे दूर रहिए। वहाँ पर आपका 100% वाला नुकसान होने वाला है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती और कोई भी चीज़, कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम बिना रिस्क के, बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता है। कुछ गँवाना तो आपको पड़ता ही है। तो यहाँ पर नुकसान यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन नुकसान इतने मामूली होंगे
कि आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसा कि आपने एक प्रोडक्ट का ऐड लगाया और ऐड लगाने के बाद वो प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपका नुकसान कितना होगा? आपका 20 से 25 रियाल का नुकसान एक प्रोडक्ट के ऊपर हो गया। तो आप दूसरा प्रोडक्ट लगा सकते हो, तीसरा लगा सकते हो, चौथा लगा सकते हो। ऐसे करके आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो अच्छे से सेल होंगे, आपको कमा करके भी देंगे, और जिन प्रोडक्ट के अंदर आपका नुकसान हुआ है उसको भी आपकी भरपाई हो जाएगी और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो एक दिन में जो नुकसान हुआ है उसे काउंट नहीं करना है, बल्कि आपके सारे प्रोडक्ट के ऊपर कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ है इस चीज़ को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर रिस्क तो है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपका एक प्रोडक्ट के अंदर 20-25 रियाल का ऐड चलाने पर नुकसान हो गया होगा, लेकिन आप दो प्रोडक्ट के अंदर इतना कमा लोगे कि 20-25 रियाल आपको कुछ नहीं लगेगा। आपने एक प्रोडक्ट के अंदर 20-25 रियाल का नुकसान किया, लेकिन आपने दूसरे प्रोडक्ट के अंदर 200 रियाल का प्रॉफिट कर लिया। अब आप बताइए कि आप नुकसान में हो या फ़ायदे में हो? जाहिर सी बात है कि आप प्रॉफिट में हो। आपने सिर्फ 20-25 रियाल का नुकसान ही तो किया है। प्रॉफिट आपका कितना बड़ा हुआ है उसको देखा जाए तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। तो नुकसान यहाँ पर होते भी हैं, और स्टार्टिंग के अंदर मैं क्लियरली बता देता हूँ कि शुरुआत में हो सकता है कि आप नए नए होंगे, मार्केट में उतरेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो कमाने के लिए नहीं उतरना है। आपको कुछ ऐड ऐसे चलाने होंगे जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक तजुर्बा मिल सके। स्टार्टिंग के अंदर कुछ नुकसान होंगे छोटे से, तो उनसे पैनिक नहीं होना है, बल्कि ये हमारे बिजनेस की एक नई स्टार्टिंग है। ये एक हमारा एक इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने सीखने के लिए लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग 400 रियाल या 500 रियाल अलग रखिए ड्रॉप शिपिंग के लिए। अगर आपका शुरुआत में अंदर कुछ थोड़ा सा नुकसान भी होता है, मान लेते हैं आपका 20 रियाल का नुकसान हो भी गया, तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि अभी 480 रियाल बाकी हैं जिन्हें मुझे ड्रॉप शिपिंग में लगाना है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आपके हाथ कभी ना कभी एक ऐसा प्रोडक्ट लग जाएगा जो विनिंग प्रोडक्ट होगा, और जो आपको कई कई हफ्ते और कई कई महीने तक बहुत अच्छी कमाई करके देगा। एक प्रोडक्ट के ऊपर हम दाव नहीं लगाते हैं, बल्कि थोड़ा सा स्केल भी करते हैं। तो यहाँ पर हमको एवरेज के अंदर नुकसान देखा जाएगा कि आखिर में हमें कितना नुकसान और फ़ायदा हुआ है सब प्रोडक्ट को मिला करके। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो ये भी अगेन मैं वही बोलूँगा कि यहाँ पर भी कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि यहाँ पर अगर 20-25 रियाल लगा करके आपके 60-70-80-100 रियाल बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। अब ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, आपके ऐड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेल कर पा रहे हो, उतना ही आपका प्रॉफिट माना जाएगा। आपने लगाया कितना है और कितना आपका प्रॉफिट हुआ है इस चीज़ को देखा जाएगा। तो कोई फिक्स नहीं है। आपको हो सकता है कि एक प्रोडक्ट के ऐड के ऊपर 80 रियाल का फ़ायदा हो सकता है 20 रियाल का फ़ायदा हो सकता है 100 रियाल का फ़ायदा हो। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ये आपके तजुर्बे के ऊपर, आपकी महारत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं, हमारा कभी किसी दिन अगर एवरेज देखा जाए तो 300 रियाल का फ़ायदा होता है, कभी 30 रियाल का फ़ायदा होता है, कभी 100 रियाल का होता है और कभी 500 का भी होता है। तो इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है, लेकिन हमारी जो गिनती होगी प्रॉफिट की वो ये होगी कि जब हमारे अकाउंट के अंदर फंड आया है, हमारे अकाउंट के अंदर जब रियाल आते हैं तो वो कितने आए हैं। असल में होता ये है कि यहाँ पर रोज़ रोज़ का प्रॉफिट नहीं गिना जाता। यहाँ पर अगर हमको किसी ने ऑर्डर आज किया है तो उसका ऑर्डर 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद डिलीवर होता है, क्योंकि उससे कंफर्मेशन करनी है, उस तक सामान को डिलीवर करना है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो आपका जो आज ऑर्डर आया है वो ऑर्डर एक्चुअली उसका प्रॉफिट कब मिलेगा ये डिपेंड करता है कि उसके पास प्रोडक्ट कब पहुँचा है। जब आपका प्रोडक्ट पहुँच जाएगा तो आपका प्रॉफिट सप्लायर के अकाउंट के अंदर जमा होता रहेगा, आपको मिलेगा फिर भी नहीं। आपको कब मिलेगा? आपको मिलेगा फ्राइडे के दिन। तो एक फ्राइडे से लेकर दूसरे फ्राइडे तक जितने लोगों ने सामान ले लिया होगा आपका और पेमेंट कर दिया होगा, उसको प्रॉफिट आपका आपके अकाउंट के अंदर फ्राइडे के अंदर आ जाता है। किसी ने अगर फ्राइडे से पहले सामान लिया लेकिन उसका पेमेंट फ्राइडे के बाद हुआ, तो फ्राइडे के दिन आपको उसका पूरी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि अगले फ्राइडे को यानी कि अगले जुमा को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि आज जुमा का दिन है, आज के दिन हमारे पास पेमेंट आएगा। अब उस पेमेंट में हम देखते हैं कितना पेमेंट हमको आया है, कितना हमने ऐड में लगाया था और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। उसको देखने के बाद ही हमें डिसाइड कर पाते हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम नुकसान में हैं या फ़ायदे में हैं या फिर किसी में नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस सिस्टम के साथ हम चल रहे हैं उसके अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि आप नुकसान में रहो। भले से आप 10 रियाल हफ्ते का कमाओगे, लेकिन आप कमाते रहोगे। स्टार्टिंग थोड़ी बुरी हो सकती है हमारी, सीखने का टाइम रहेगा, शुरुआत में कुछ ऑर्डर नहीं आएंगे, लेकिन
कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद आपको इन सब चीज़ों की समझ में आ जाएगी और आप लोग हर हफ्ते अगर 500 रियाल का भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ले रहे हो तो इसमें क्या बुरा है। ये बहुत अच्छा ऑफ़र रहेगा। तो आई होप आपको मेरी सारी बातों को समझ में आया होगा कि हमें कितना रिस्क होता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना टाइम देना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये बहुत आसान है, कोई बड़ा रिस्क भी नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं देना और कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगाना। तो आप लोग अगर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो और थोड़ा सीरियसली होकर के सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप कैसे कब कब क्या करना है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसके अंदर आप आ सकते हो। अदरवाइज़ सारी चीज़ें मैं आपके सामने यूट्यूब के ऊपर लाता रहूँगा। डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो या फिर फ्रीलांसिंग हो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं यूट्यूब के ऊपर भी देने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी ही चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों ने टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।